हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानवर्ष चैनल। दोस्तों, आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में समास पढ़ा, समास का प्रकार पढ़ा और उसमें से 3 प्रकार ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। आज पढ़ने वाले हैं 3 और प्रकार, क्योंकि अब आपको मिल गया है समास। तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को स्किप ना करते हुए जुड़े रहिए। एकदम आपको पूरे जड़ से समझाने वाले हैं, पूरे अच्छाई से समझाने वाले हैं और आप दिल दिमाग लगाकर हमारे साथ बने रहिए। तो हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था समास किसे कहते हैं, समास के कितने प्रकार होते हैं। तो उसमें से 6 प्रकार होते हैं और 6 प्रकार में से 3 समास ऑलरेडी पढ़ लिया था, यानी प्रकार समास का प्रकार में से 3 खत्म कर दिया और उसमें से 3 बाकी रहा। तो उसमें से ये 3 आज पढ़ने वाले हैं। और अगर आप समास किसे कहते हैं, समास के कितने प्रकार होते हैं, ये वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए ये देखिए और इसको बताते हैं कि ये 3 कैसे समझे। यानी पहला है द्वंद्व समास, इसमें 4 नंबर पे है द्वंद्व समास पढ़ना है और 5 नंबर पे द्विगु समास और 6 नंबर पे पढ़ना है हमको बहुव्रीहि समास। तो एक एक करके आपको समझाने वाले हैं, पूरे ट्रिक बाय ट्रिक और आसानी से समझाएंगे। फिर लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ, उसको पूरे क्या व्याख्या करने वाले हैं, पूरे अच्छे से समझाने वाले हैं। तो आइए हम समझाते हैं द्वंद्व समास किसे कहते हैं। तो देखिए, हेडिंग है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास यानी दोनों बराबर होना चाहिए। जैसे जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। हेडिंग ही रहा जिस प्रकार द्वंद्व समास, उस प्रकार इसका डिफिनीशन। द्वंद्व यानी योजक शब्द होता है। द्वंद्व यानी योजक शब्द यानी और, अथवा, बीच में जोड़ने वाला, तथा, ये सब जुड़ा होना रहे, या ये सब योजक शब्द है और जुड़ा रहेगा तो आप समझिए कि ये द्वंद्व समास का क्या संकेत कर रहा है। जैसे देखिए, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। नोट, यह योजक शब्द यानी और, अथवा, या, तथा आदि से जुड़े होते हैं। उदाहरण के बात करें अगर तो समास पद। अब आप कहिएगा समास पद किसे कहते हैं, तो देखिए विग्रह पद का एक जो होता है उसे समास पद कहते हैं और ये समास पद का विग्रह कराता है, यानी शब्द का विखंडित कर देता है। तो यही देखिए, अन्न जल, क्या है, अन्न जल। तो ये जो अन्न जल है ये योजक शब्द से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब होता है और, अन्न और जल। नेक्स्ट, रात और दिन, दिन है तो रात होगा ही, तो इसलिए ये बराबर है, और रात है तो दिन होगा। उसी प्रकार आप कर सकते हैं मारपीट। अब कोई पिटाएगा तो मरबे करेगा चिल्ला, ये बात सही है कि ना। तो यहाँ पर संकेत हो जाएगा, वो भी एक दूसरे के संकेत, दोनों बराबर है, इसलिए मारपीट भी यहाँ हो सकता है, द्वंद्व समास में गिना सकता है। फिर भला बुरा, भलाई अच्छाई, अच्छाई बुराई, ये भी हो सकता है। देश विदेश, देश और विदेश। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो छोटा सा बात याद रखिए, योजक शब्द से जुड़ा होना चाहिए। जैसे कि यह योजक है, ये भी योजक, ये भी योजक, ये भी योजक। तो जब भी योजक चिन्ह लगा हो तो आप समझिए कि ये द्वंद्व समास है। आपको इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं है। अगर आपको ये समझाने के बावजूद भी आपको समझ में नहीं आता है तो हमारे कमेंट में बताइए, फिर आपके लिए कुछ अलग व्यवस्था किया जाएगा। देखिए, अपना, यहाँ पर भी योजक शब्द है, तो अपना और पराया, तो अपना और पराया तो समझिए क्या है, तो द्वंद्व समास है। अगर द्वंद्व समास के प्रकार के बारे में बात करें तो द्वंद्व समास के प्रकार 3 होता है। एक शेष द्वंद्व समास, इतरेतर द्वंद्व समास और एक होता है समाहार द्वंद्व समास। तो ये सभी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे जब आप ये योजक शब्द पढ़ लेंगे। अगर आप योजक शब्द नहीं जानते तो जान जाइए, और, अथवा, या, तथा, ये सब चीज को हम लोग योजक शब्द कहा जाता है। तो योजक शब्द से जब भी देखिएगा कोई चीज जुड़ा हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यानी आपको करना है ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। तो आइए हम नेक्स्ट को समझते हैं, यानी द्विगु समास को पढ़ते हैं। तो द्विगु यानी देखो क्या कर रहा है, द्विगु समास वह समास जिसका पूर्व पद, वह समास जिसका पूर्व पद यानी पहले ही पद संख्यावाचक विशेषण होता है, माने संख्यावाचक होता
है तथा समस्त पद समाहार या समूह का बोध कराता है। और समस्त पद जो होता है, जो समस्त पद इसको बोलते हैं समस्त पद, ये समाहार या समूह का बोध कराता है। उसे हम लोग क्या द्विगु समास के नाम से जानते हैं। तो देखिए उदाहरण के अगर बात करें तो देखिए पूर्व पद पंचवटी, यानी यहाँ बता रहा है कि 5 वाटों का समूह। देखिए पंच पहले ही संख्यावाचक है, 2 संख्यावाचक, सप्त संख्यावाचक, त्रि संख्यावाचक, त्रिसंख्यावाचक, चौराहा संख्यावाचक, पंचपत्र, ये सब क्या है संख्यावाचक है। तो जब देखिएगा पूर्व पद में ही संख्यावाचक लिखा हो तो समझिए कि क्या है द्विगु समास है। अगर बात करें इसके विग्रह की तो देखिए पंचवटी यानी 5 वाटों का समूह, दोपहर दो पहरों का समाहार, सप्ताह 7 दिनों का समूह, त्रिकोण 3 कोणों का समूह, उसी प्रकार त्रिभुवन 3 भुवनों का समाहार, चौराहा 4 राहों का समाहार, पंचतंत्र यानी पंचतंत्रों का समाहार। समाहार यानी क्या होता है तो समूह होता है। आपको बता दे चला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है कि ये जो पहला पद है संख्यावाचक होना चाहिए, जैसे कि इसमें है। आपको ऑब्जेक्टिव में करना है नो ऑब्जेक्शन, ये बात दिमाग में बैठा लेना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये 6 नंबर पे आता है बहुव्रीहि समास। देखिए बहुव्रीहि समास जो है इसका डिफिनीशन कितना आसान है और इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। जिस समास के समस्त पदों, कह रहा है कि जिस समास के समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान न हो, जिस समास के पद में समस्त पद में कोई भी क्या हो, देखिए जिस समास के समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान न हो बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहां बहुव्रीहि समास होता है। जैसे अगर बात करें तो देखिए गजानन, ये समस्त पद है लेकिन इसका कुछ अलग भाव बता रहा है। फिर बता रहा है गज से आनन वाला कौन है, तो देखिए ये मिलकर कुछ अलग हो गया लेकिन इसका संकेत कर दिया तीसरा क्या है गणेश जी। उसी प्रकार त्रिलोचन 3 आंख वाला, इसका मतलब हमको देखिए तीसरा व्यक्ति का संकेत कर रहा है कि 3 आंख वाला क्या है शिव जी, शिव, तो 3 आंख वाला शिव। फिर उसी प्रकार अगर बात करें देखिए यहाँ दीर्घ बाहु क्या है चला, देखिए दीर्घ बाहु यानी लंबी भुजाओं वाला के है तो विष्णु। उसी प्रकार चतुर्मुख 4 है मुख जिसके, देखिए चतुर्मुख कर है 4 है मुख जिसके वो के है तो ब्रह्मा। उसी प्रकार 10 कंठ है जिसके वो के है रावण है। रावण किस प्रकार से हंसता है आपको सब पता है चला। अगर आप एकदम दिल लगा कर पढ़ते हैं तो आपको 100% समझ में आने वाला है, यहाँ कोई दिक्कत होने वाला नहीं है क्योंकि आपको इतने गहराई से बताया जा रहा है। देखिए निशाचर यानी निशा में विचरण करने वाले को क्या कहते हैं राक्षस कहते हैं। तो आपको हम बता दें कि ये बहुव्रीहि समास रहा। बहुव्रीहि समास यानी आपको बहुत आसान है, एक बार और पूरे डिटेल्स में ये तीनों को बता देते हैं। देखिए द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, जैसे माता पिता, दाल भात, मारपीट, दिन और रात, उसी दुख सुख। और उसी प्रकार अगर बात करें तो अपना पराया, पाप पुण्य, देश विदेश, भला बुरा, अन्न जल, ये सब क्या है प्रधान है, आवश्यक है। उसी प्रकार यहाँ लिख दिया यह योजक शब्द यानी और अथवा आदि से जुड़े होते हैं। तो देखिए ये सब और से जुड़े हैं, अगर अथवा से जुड़े हैं, तथा से जुड़े हैं, या से जुड़े हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है। तो ये सभी आपके लिए योजक शब्द से जुड़े हैं तो द्वंद्व समास।
द्वंद्व समास के प्रकार के बारे में बात करें तो 3 ठो प्रकार होता है। अगर आप कमेंट कीजिएगा, कहिएगा कि हमको वो तीनों प्रकार पढ़ा दीजिए तो पढ़ा देंगे। उसी प्रकार तत्पुरुष समास का भी 6 प्रकार होता था, लेकिन उसको पढ़ाया नहीं है। अगर आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा तो हम पढ़ा देंगे ऐसे, ठीक है। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट है द्विगु समास। द्विगु समास यानी जिसको गिना जा सके उसे द्विगु समास। जैसे देखिए, वह समास जिसके पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास के नाम से जाने जाता है। देखिए जैसे पंचवटी, दोपहर, सप्त, त्रिकोण, जब पूर्व पद में संख्यावाचक आया द्विगु समास हो जाएगा। उसी प्रकार बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास क्या कहता है, चला देखिए, जिस समास के समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान न होकर तीसरा कोई पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है ओदर, वो के है गणेश। उसी प्रकार गजानन, गज से अनानन वाला गणेश। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी वो क्या है विष्णु। उसी प्रकार त्रिलोचन, 3 गो आँख। देखिए शंकर शिव भगवान के देखिए ये क्या है, 3 ठो आँख होती है, क्या होता है। उसी प्रकार दीर्घ बाहु, लंबी भुजाओं वाला विष्णु। चतुर्मुख, 4 है मुख जिसके ब्रह्मा। तो चलते हैं इस पे आधारित प्रश्नों की ओर, जो कि समास पे कैसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं और कैसे पूछता है ऑल एग्जाम में, ये सभी प्रश्नों को आज हम पढ़ेंगे, देखते हैं, जानते हैं। आप भी दिल दिमाग लगाकर हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न कह रहा है, देखिए चला पहला प्रश्न, दशानन में कौन सा समास है। तो ऑप्शन नंबर 4 दिया है, 4 गो ऑप्शन दिया है। आप चारों ऑप्शन में आपको सही जवाब देना है। तो आपको डायरेक्ट आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 10 अनन वाला कौन है। तो आप समझिए कि यहाँ पर जब तीसरा व्यक्ति का कोई संकेत करे तो यह बहुव्रीहि समास होता है, क्योंकि तत्पुरुष समास होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसे यहाँ पे संबंध बताता है और यहाँ पे संबंध, और इसका चिन्ह भी इसमें नहीं है, इसलिए होने वाला नहीं है। अभी भाव समास कहता है इसका पहला पद प्रधान होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। न समास, न का जो समास होता है उसे न समास कहते हैं, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2 नंबर क्या कह रहा है, न्यायालय में कौन सा समास है। देखिए चला 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, न्यायालय में कौन सा समास है। न्याय का आलय जो होता है उसे न्यायालय कहते हैं, इसलिए यह संबंध बताया। तो जब संबंध बता दिया तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 3 नंबर क्या कर रहा है, द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास इसमें से कौन सा है। तो आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर 4 है, चारों में से एक सही जवाब देना है। तो दिन और रात जो है द्वंद्व समास है, मारपीट हो जाएगा। द्वंद्व समास दाल भात, द्वंद्व समास भाई बहन, द्वंद्व समास। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 4 नंबर क्या कह रहा है, चला 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लंबोदर जो है कौन सा समास है। तो देखिए लंबा है ओदर, वो कौन है। तो यहाँ पे तीसरा वो व्यक्ति का कोई संकेत करे तो आप जानते हैं कि अपना चिन्ह छोड़कर, अपना लाइन छोड़कर दूसरे लाइन पे पकड़े तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो देखिए बहुव्रीहि समास इज द राइट आंसर। लंबोदर जो है, लंबा है उधर, वो श्री गणेश जी हैं और गणेश जी का पेट जो है लंबा है, आप देखे होंगे, इसलिए यह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर जो है देखिए ध्यान से, कवित्री कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए है द्विगु समास, बी है तत्पुरुष समास, और सी है बहुव्रीहि समास, और डी है क्या न समास। तो आपको पता है कवित्री जो है तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि यहाँ पे द्विगु होगा नहीं, क्योंकि इसको गिना जाता है पहले ही से, इसका पूर्व पद संख्यावाची हो। बहुव्रीहि होगा नहीं, ना ही न समास होगा। न का जो समास होता है उसे न समास के नाम से जानते हैं, इसलिए यह तत्पुरुष समास होगा। 10 तो बताइए ना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 6 नंबर प्रश्न बता रहा है कि यथासंभव कौन सा समास है। देखिए यथासंभव जो है अव्ययीभाव समास है, क्योंकि इसका पूर्व पद ही हमको दिखाई दे रहा है कि अव्यय है। तो जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नो डाउट्स दैट टिक आउट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है, पहले पहल कौन सा समास है।
तो जिस समास का पहला पद प्रधान होता है अवयवी भाव समास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर पे चलते हैं। देखिए, जब तक आप दिल दिमाग लगाकर पढ़िएगा ना आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमने तो अवयवी भाव समास पढ़ लिया, समास पढ़ लिया। अगर आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर कह रहा है कि प्रत्येक कौन सा समास है। प्रत्येक, तो आपको बता दें प्रत्येक में प्रति अव्यय है। तो जब प्रति अव्यय है तो ये कौन सा समास होगा चला, यह कौन सा समास होगा, तो यह अवयवी भाव समास होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है, रसखानी कौन सा समास है। देखिए रसखानी, तो ये रसखानी जो है इसमें संबंध बता रहा है, इसलिए यह षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन 4 है, चारों ऑप्शन में सही जवाब आपको देना है कि इसमें कौन सा सही होने वाला है। तो देखिए षष्ठी तत्पुरुष समास 1 नंबर दे दिया, और अवयवी भाव समास होगा नहीं, कर्मधारय होगा नहीं क्योंकि विशेषता बताता है, बहुव्रीहि होगा नहीं क्योंकि ये तीसरा पद एक अन्य लाता है लेकिन वो है नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी षष्ठी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10 नंबर का रहा है कि चित्त चोर, चित्त को चुराने वालों को चित्त चोर कहते हैं, इसलिए आप समझ गए होंगे चित्त चोर कौन है। तो ऑप्शन नंबर 4 दिया है, ए दिए 4 तो ऑप्शन 4 दिया है। 1 नंबर में है बहुव्रीहि समास और 2 नंबर कर्मधारय समास और यहाँ पे 3 नंबर तत्पुरुष समास और डी है द्विगु समास। तो आपको पता है चित्त चोर जो है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे विशेषता बता रहा है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नो डाउट, सीधा टिक आउट आपको बता। तो इतने ही प्रश्नों को सॉल्व करते हुए हम समाप्त करते हैं। बाकी प्रश्न बचे हुए हैं उसको हम टेलीग्राम में अपलोड कर देंगे, वहां से आप डाउनलोड करके आसानी से पढ़ लीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उसका समाधान अवश्य किया जाएगा। और बाकी प्रश्न जो बचे हुए हैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप जाकर आसानी से जुड़ सकते हैं। और हाँ, अगर जुड़ जाते हैं तो आपके सब समाधान वहां मिलेगा, जो भी पढ़ाया जाएगा वहां मिलते रहेगा। तो आशा करते हैं यह वीडियो पसंद आपको आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, नए जुनून के साथ। आप भी मिलिएगा नए जुनून के साथ, तब तक के लिए बाय।